अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी। इसको गजरेला भी कहा जाता है। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मैंने दूध ले लिया है 3 लीटर। कोशिश करें कि कच्चा दूध आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बॉइल्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला दूध है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ग्रेट की हुई गाजर ले ली है आधा किलो, और गाजर में जो सख्त वाला पार्ट होता है एंड पे वो आपने निकाल देना है। मैंने भी ये जो है निकाल के रखा हुआ था ताकि आपको दिखा सकूं। ये आपने अंदर ग्रेट नहीं करना, इसको आपने निकाल देना है। इसके बाद मैंने ले ली है चीनी। मैंने चीनी जो है 2 कप ली है। आपको अगर कम चीनी पसंद है तो आप 1.5 कप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं 1 कप, और इसको आपने भिगो देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में। जी व्यूअर्स, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे गजरेला बनाने के लिए। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ कि ये बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने देगची ले ली है। इसके अंदर जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी हुई थी ये डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, लेकिन सारा दूध हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आधा दूध अभी ऐड कर देंगे, आधा हम बाद में करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर दूध भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे जब तक इसमें बॉईल आता है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल जब अच्छे से भीग गए थे, मैंने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मसल लिया था ताकि ये टूट जाए और गाजर के साथ ही ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं। इसको भी हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है, और अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जब हम खीर में चावल ऐड कर देते हैं इसके बाद वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने इसको मिक्स भी करते रहना है और इसकी साइड्स भी साफ करते रहे ताकि वहाँ भी खीर ना जमे। अब आपने इसको ढक देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने दें ताकि गाजर और चावल दोनों अच्छे से अंदर सॉफ्ट हो जाए। लेकिन 5-10 मिनट के बाद आप चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं। ये आप 1 घंटे के बाद देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है दूध, और चावल और गाजर दोनों अच्छे से अंदर सॉफ्ट हो गए हैं। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही कुक होने देना है, और चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल जो है बिल्कुल अंदर बारीक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको कुछ देर हमने ऐसे ही पकाना है। गाजर की खीर में चावल अंदर नज़र नहीं आने चाहिए। इसमें ये एक टेक्निक होती है कि देगची के किनारों के साथ हम चम्मच को इस तरह से चलाते हैं कि बिल्कुल बारीक हो जाए, कि चावल और गाजर अलग-अलग नज़र ना आए। बिल्कुल यकजान और मुलायम होनी चाहिए खीर। तो ये देख सकते हैं कि चम्मच को आपने हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है, किनारे भी साफ करते रहे। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं पहले में और बाद में, कि अब चावल और गाजर उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। अब हमने जो बाकी दूध रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपने इसको मिक्स करते रहना है और मीडियम फ्लेम पे पकने देना है जब तक ये खीर गाढ़ी ना होना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। मैंने इसके अंदर 2 कप चीनी ऐड की है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको पकने देना है। मैं अंदर किशमिश ऐड कर दूंगी और बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी। बादाम मैं सारे ऐड नहीं करी, थोड़े से बचा लूँगी जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि खीर गाढ़ी हो चुकी है। ये जब ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे और इसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।